गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में उद्यमी एंटरप्रेन्योर का एक सामान्य परिचय एन इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हमने उद्यमी का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि उद्यमी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स या फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्यमी की जो पहली विशेषता है वह है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। उद्यमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। कैसे है? तो यहाँ पे उद्यमी व्यक्ति अथवा व्यक्ति का समूह कैसे है? जो व्यवसाय का प्रारंभ या संचालन या प्रबंधकीय कार्य एवं नवाचार संबंधी क्रियाएं करता है, औद्योगिक जटिलताओं एवं प्रबंधकीय परिवर्तनों के कारण उद्यमी का कार्य एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ओके, तो हमने ये जाना कि ये एक व्यक्ति की क्रिया नहीं है, ये व्यक्तियों के समूह की क्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें औद्योगिक जटिलता है, ये प्रबंधकीय परिवर्तनों के कारण क्या होता है, इसमें उद्यमी का कार्य एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, व्यक्ति के समूह द्वारा किया जा सकता। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है? संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां एवं निगमों की स्थापना में कई व्यक्ति संयुक्त रूप से जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा नव परिवर्तनोों को लागू करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। हम बात करते हैं विकासोन्मुख देशों की, तो वहाँ पे उद्यमी क्या होता है? साझेदारी भी होती है। उद्यमी के रूप में क्या होती है? साझेदारी, कंपनी प्रवर्तन गृह, इसके अलावा विनियोग, प्रन्यास तथा प्रबंध अभिकर्ताओं के रूप में भी देखे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने जाना कि उद्यमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु स्टार्ट्स, ऑपरेट्स, मैनेज and carries of innovative function for any business. The function of entrepreneur are performed by group of many persons and not by a single individual due to industrial complexities and managerial challenges. For example, establishment of joint stock companies and corporation. Risk is taken jointly by many persons who are responsible for enforcing innovations. ओके, नेक्स्ट विशेषता है उद्यमी की, वह है नवीन व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस इंटरप्राइज। हम विकासशील देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में उद्यमी की मुख्य विशेषता किसी नवीन उपक्रम या हम कह सकते हैं इंटरप्राइज की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना होता है। इस संबंध में विद्वान हैं पारिक एवं नाडकर्णी, वो कहते हैं कि उद्यमी न केवल आर्थिक क्रियाओं या उपक्रम की पहल करता है, क्या कहता है? उद्यमी न केवल आर्थिक क्रियाओं या उपक्रम की पहल करता है, अब तो क्या करता है? अब तो उससे स्थापित भी करता है, इस्टेब्लिश भी करता है, इस्टेब्लिशमेंट करता है। इसलिए कम उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना हेतु अनेक आवश्यक प्रारंभिक क्रियाएं करता है। क्या करता है? जो प्रारंभिक क्रिया, जो आवश्यक प्रारंभिक क्रिया है वो भी करता है। अब वो कौन कौन सी प्रारंभिक क्रिया है, एक्टिविटीज़ है? जैसे आवेदन के साथ आवश्यक परिपत्रों को देना, डॉक्यूमेंट्स को देना, इसके अलावा लाइसेंस प्राप्त करना,
नेक्स्ट है पूंजी निर्गमन हेतु अनुमति प्राप्त करना और रजिस्ट्रेशन अथवा सम्मेलन की कार्रवाई करना इत्यादि। ओके। Establishing new business enterprise. The main characteristics of an enterprise in the context of developing economy are the establish new enterprise, हम कह सकते हैं business, and operate it. The enterprise takes some essential initial activities like submission of required documents and applications, obtaining of license, इसके अलावा to obtain permission for issue of share capital, to get the registration of the enterprise etc. तो इस प्रकार ये उद्यमी की दूसरी विशेषताएं पूरी होती है। अब उद्यमी की जो तीसरी विशेषता वह है जोखिम अथवा अनिश्चितताएं उठाना, अंडरटेकिंग रिस्क और अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है? उद्यमी किसी व्यवसाय अथवा उपक्रम की स्थापना करने अथवा नव परिवर्तन का कार्य करने में जोखिम के साथ में अनिश्चितताएं उठाता है। जोखिम और अनिश्चितता उठाता है। इसके अलावा उपक्रम की सफलता पर निर्भर है कि यदि उपक्रम सफल होता है तो उसे लाभ होता है। ये किसके ऊपर निर्भर है? उद्यमी के ऊपर निर्भर होता है। अगर वो क्या करता है, यदि उपक्रम या एंटरप्राइज सफल होता है, एक संस्था सफल होती है तो उसे लाभ प्राप्त होता है। सफल होता है तो उसे लाभ होता है, अथवा अगर सफल नहीं होगा तो हानि होगी। तो वास्तविकता तो यह है कि उपक्रम है, एंटरप्राइज है या संस्था है के गर्भकाल में ही उद्यमियों अथवा प्रवर्तकों का, जो उद्यमी होते हैं उनका या प्रवर्तकों का या प्रमोटर होते हैं का ही धन लगा होता है। जनता या आम लोगों को तो ध्यान उस समय लगता है जब उपक्रम या तो उत्पादन शुरू करता है, उत्पादन करने की स्थिति में आता है, अथवा वास्तव में उत्पादन प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे जो बात इम्पोर्टेंट है वो है कि जो उपक्रम की जो स्थापना होती है उसमें किसका धन लगा होता है? उद्यमियों का या प्रवर्तकों का धन लगा होता है। शुरुआत से ही वो जोखिम वहन करना स्टार्ट करते थे। जोखिम अथवा अनिश्चितताएं का सामना शुरुआत से ही हो जाती है। अंडरटेकिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क ऑफ, और क्या होती है रिस्क के साथ में अनसर्टेनिटीज, और एस्टेब्लिशिंग any business or enterprise or implementing innovative activities। तो ये है। फिर नेक्स्ट है विशेषता उद्यमी उत्पादन का स्वतंत्र साधन है। एंटरप्रेन्योर इज ए इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? उद्यमी उत्पादन का स्वतंत्र साधन है। कैसे है? तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि जिस तरह भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, कच्चा माल, प्रबंध, यंत्रण एवं उपकरण आदि की भांति उद्यमी भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तथा स्वतंत्र साधन है। ओके, तो ये बात हमें तय रखनी है। अब क्यों है? वाई? अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण इसका उद्यमी ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया को संभव बनाता है। तो पहला कारण क्या? उद्यमी ही, जो एंटरप्रेन्योर है, जो साहसी है, जो एंटरप्रेन्योर है, ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन यानी प्रोडक्शन एवं वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, को संभव बनाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? यदि उद्यमी उद्योग शुरू ना करे तो ना तो उत्पादन के विभिन्न साधनों की मांग होगी और ना ही उपभोक्ता की मांग को पूरा करना पॉसिबल होगा, संभव होगा। तीसरा कारण इसमें हो सकता है कि उद्यमी ही व्यवसाय एवं उसके प्रबंध से संबंधित समस्त वैधानिक पद्धतियों का उपयोग करता है। तो हम सारांश के रूप में कह सकते हैं, संक्षेप में कह सकते हैं कि क्या है?
उद्यमी को उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया का प्रमुख अंग स्वीकार किया है, जो समस्त साधनों को समन्वित करता है, या अन्य आम शब्दों में कह सकते हैं, सारांश में हम ये कह सकते हैं कि उद्यमी व्यवसाय एवं उद्योग को नेतृत्व प्रदान करने वाला साधन है। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, the entrepreneur is also an important and independent means of production like land, labor, capital, organization, raw material, management, machinery and implement etc. ओके, तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि द एंटरप्रेन्योर एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अन्य शब्दों में कह सकते हैं, इन द वर्ड अदर वर्ड्स, an entrepreneur is the source of provider leadership to the business and industries. नेक्स्ट है इसकी विशेषता, उद्यमी का कार्य मानसिक एवं बौद्धिक है। उद्यमी का कार्य क्या है? मानसिक एवं बौद्धिक है। एंटरप्रेन्योर्स फंक्शन इज ए मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। इसका मतलब क्या है? पीटर ड्रकर कहते हैं कि साहस ना तो विज्ञान है, साहस ना तो विज्ञान है, यानी हिम्मत। साहस का मतलब यहाँ पे उद्यम से लिया गया है। साहस ना तो विज्ञान है और ना ही कला, यह तो एक व्यवहार है, प्रैक्टिस है। यहाँ पे उद्यमी का कार्य मानसिक एवं बौद्धिक स्वभाव का है। अब क्यों है? क्योंकि उनको नव परिवर्तन एवं परिवर्तन को लागू करने वाला, चेंज ऑफ इंट्रोडक्शन कहा जाता है, कहा गया है या कहा जाता है। आज का उद्यमी क्या करता है? शोध करता है, शोध यानी रिसर्च करता है, अनुसंधान तथा परिवर्तनों की प्रक्रिया को अपनाने के लिए तत्पर दिखाई देता है। तो ये चेंजेस है, ठीक है। शोध के साथ में रिसर्च और परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन, उसको भी क्या करता है, उसमें अडॉप्शन या जो ग्रहण करने की क्षमता दिखाई देती है। इतना इसलिए उद्यमी का कार्य अभ्यास यानी प्रैक्टिस की अपेक्षा ज़्यादा रखता है। उद्यमी क्या करता है? का कार्य अभ्यास यानी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस रखता है। इसलिए उद्यमी जितना अधिक अनुभव प्राप्त करता चला जाता है, वह उतना ही अधिक उद्यमिता के कार्य करता है, और उसकी उद्यमिता सतत, उसमें क्या आती है? उद्यमिता में क्या आती है? सतत निखरती जाती है, यानी उसमें निखर आता है, यानी सुंदरता आती है। हम ये कह सकते हैं कि उसमें अच्छापन आता है, निखार आता है, और उसमें एक तरीके से आगे जो बढ़ने की, जो उद्यमी की में जो है, वो अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की और अग्रसर होता है। तो ये है उद्यमी का कार्य मानसिक एवं बौद्धिक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल नेचर। अब क्या कारण है? तो इसमें पीटर ड्रकर है, उसकी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो है, एंटरप्राइज इज द नाइदर साइंस नॉर एट आर्ट, इट इज़ द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है विश्वासरित संबंध, फिड्यूशियरी रिलेशन। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम जानते हैं कि आज का युग निगम संस्कृति का युग, यानी एज ऑफ कॉरपोरेट कल्चर है, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ एवं निगमों की स्थापना की जा रही है। तो हम सब देख रहे हैं, यदि उद्यमी अथवा उद्यमियों द्वारा उपक्रम की स्थापना कंपनी प्रारूप में की जाती है, तो कंपनी तथा उद्यमियों के बीच विश्वासरित संबंध यानी फिड्यूशियरी रिलेशन की स्थापना होती है। अब हो तो गई, संबंध स्थापित हो गए, लेकिन अब वहाँ पे क्या स्थिति होनी चाहिए? तो इसी स्थिति में उद्यमियों का ये कर्तव्य हो जाता है, ड्यूटी बन जाती है कि वे कंपनी के निर्माण संबंधी सभी तथ्यों को संचालन मंडल तथा कंपनी के सदस्यों के समक्ष सही रूप से प्रस्तुत करें,
प्रेजेंटेशन क्या करे, सही रूप को प्रस्तुत करे। साथ ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ ना कमाए, और यदि लाभ कमाया गया है तो बिना किसी दबाव के या हिचकिचाहट के उसको बिना किसी हिचकिचाहट के उसको प्रकट कर दे, उसको बता दे। इस प्रकार उद्यमी को अपनी कंपनी का संचालन या ट्रस्टशिप के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। कौन से सिद्धांत होना चाहिए? उद्यमी को अपनी कंपनी का संचालन ट्रस्टशिप के सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि आज के समय में टुडे इज़ द एज ऑफ कॉरपोरेट कल्चर। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एन एंटरप्रेन्योर शुड एडमिनिस्टर द कंपनी ऑन द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप। सिद्धांत कौन सा होना चाहिए? ट्रस्टशिप के सिद्धांत को ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार उद्यमी की जो विशेषता है वो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक 1 से लेके 6 तक पे है। अब जो नेक्स्ट विशेषता है वो आगे वाले वीडियो में जो विशेषता है उद्यमी की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।